क्लास 12th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जनवरी से पढ़ करके सामान्य हिंदी विषय में 95% अंक कैसे ला सकते हैं। यदि आप क्लास 12th में हैं और आपके पास है सामान्य हिंदी, तो आप जनवरी माह से पढ़ करके सामान्य हिंदी में 95% अंक कैसे ला सकते हैं और आपको क्या क्या तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि समय कम है। बोर्ड परीक्षाएं आपके करीब आती जा रही हैं। बोर्ड परीक्षा का जल्द ही कार्यक्रम घोषित हो जाएगा, तो आपको अब कम समय में बेहतर तैयारी करना है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और 95% नंबर पक्का आएंगे यदि आप इस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद हर कोई फोड़ेगा 95% प्लस अंक यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और इसी के अनुसार तैयारी करते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 की, तो आपके भी 95% अंक जरूर आएंगे हिंदी विषय के पेपर में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जुलाई माह बीत चुका है, अगस्त माह बीत चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इतने महीने बीत चुके हैं और अब है जनवरी। और जनवरी से आपको पढ़ करके 95% कैसे लाना है, क्या आपको तैयार करना है और क्या आपको नहीं तैयार करना है, क्योंकि समय कम है। हम वही आपको तैयार करवाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने के लिए बिल्कुल तत्पर है। अगला यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो गद्यांश हेतु महत्वपूर्ण जो पाठ हैं, कौन कौन से पाठ आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, कहां से गद्यांश आ सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरा चैप्टर है अशोक के फूल और इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लेना, क्योंकि इन्हीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश 100% आ ही जाएगा। और 2 गद्यांश आएंगे। कितने गद्यांश आएंगे? 2 गद्यांश आएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने अंक? 10 नंबर मिलेंगे। तो इतना आप मानकर चलें कि राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल में से आपको गद्यांश देखने को जरूर मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं और उन पद्यांशों पर आधारित जो 5 प्रश्न आएंगे, कौन कौन से पद्यांश आपको तैयार कर लेना है। तो पवन दूतिका, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। अगला है कैकेयी का अनुताप, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला है श्रद्धा मनु, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। और अगला है गीत, जिसके रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। अगला है नौका विहार और बापू के प्रति, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इतने आपको पद्यांश, यानी इन पाठों से जो कई बार पूछे गए पद्यांश हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने सभी प्यारे मित्रों में। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 पद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको यहां भी 10 नंबर मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जीवन परिचय किस लेखक का और किस कवि का याद करें। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण जीवन परिचय 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए पहला है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका जीवन परिचय। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो ये दोनों, पहला और दूसरा यदि जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे, यानी यही आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा और आप लिख करके ये 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्के मिल जाएंगी। इसके बाद महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं? अयोध्या सिंह
उपाध्याय हरिओध जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी। यदि आप इन महत्वपूर्ण कवियों से रिलेटेड जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। यदि तीन ही जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यही आएंगे। अगला यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियां होती हैं जिनका आपको सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो लिखना होता है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ध्रुव यात्रा कहानी है यहां पर जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित। पंचलाइट के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी और बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों में, ताकि आप सभी के मित्रों को भी यह खबर प्राप्त हो सके, पढ़ने का सही तरीका प्राप्त हो सके। यहां पर अगला है, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य भी निर्धारित आएगा और जिसकी कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। 5 नंबर का प्रश्न दिया होगा। इसके बाद संस्कृत के गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, दूसरा है संस्कृत भाषाया महत्वम, अगला चैप्टर तैयार करना है आपको महामना मालवीय और अगला है पंचशील सिद्धांता। संस्कृत पद्यांश हेतु कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं? जातक कथा और सुभाषित रत्नानी, 2 चैप्टर यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से किसी एक का हिंदी अनुवाद लिखना होगा, संदर्भ भी लिखना होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे। कितने? 2 पद्यांश आएंगे, प्रत्येक होगा 7 अंक का, यानी यहां पर आपको 7 नंबर मिलेंगे पद्यांश से और 7 नंबर मिलेंगे गद्यांश से। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को आपको जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए, इन सभी टॉपिक को जल्दी से तैयार कर लेना चाहिए। तो पहला है लोकोक्तियां एवं मुहावरे, जो भी महत्वपूर्ण हैं उन्हें आपको तैयार कर लेना है। अगला है संधि, जो भी महत्वपूर्ण संधि है आपके पाठ्यक्रम में आप उसे ही तैयार करें। अगला है संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना, संज्ञा, आत्मन और नामन, इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे इनका भी आंसर आपको देना होगा। और शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यहां से भी प्रश्न आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, वाक्यों में त्रुटि मार्जन से संबंधित वाक्य दिए होंगे, आपको सही करके लिखना होगा। और यहां पर है रस, छंद, अलंकार, ये सभी टॉपिक आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगला है अनेकार्थी शब्द। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, पत्र लेखन से भी संबंधित प्रश्न आएगा, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखा जाए, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण यानी कर्ज प्राप्त करने का आवेदन पत्र आपको कैसे लिखना है, और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र आपको कैसे लिखना है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि प्रश्न आएगा कितने अंक का? 6 अंक का आएगा। तो इसी टॉपिक पर जो भी पूछा जाए टॉपिक उसी पर आपको अनुवाद करना होगा यानी बनाना होगा। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आप निबंध कौन कौन से तैयार करेंगे। तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, आप जरूर तैयार कर लेना। अगला है भारत में आतंकवाद कारण एवं निवारण, यह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है। और अगला है मेरा प्रिय कवि, यह भी कई बार आ चुका है। साहित्य और समाज, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, यह भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। और अगला है भारतीय किसान समस्या और समाधान, तो यह भी निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने भी 2022 के मॉडल पेपर हैं या इससे भी पुराने मॉडल पेपर हैं, आप सभी को सॉल्व करके देखिए और सभी लोग मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करेंगे। कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।